हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। स्टिल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 19 and the date is 2nd December 2020. Your class is 6th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ ही आप अपनी नोटबुक में जब हेडिंग अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही हेडिंग डालेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो हमारी पोएम द काइट है, जो कि आप पढ़ चुके हो, विच यू हैव रेड इन वर्कशीट नंबर 17। अगर आपको दोबारा देखनी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर कर उस वर्कशीट को पढ़ सकते हो। तो आज हम दोबारा से इसको पोएम को पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने कंप्लीट नहीं पढ़ी थी। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंजाज। जो यहाँ पर साइड में जो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं ये आपको पढ़ना है, और कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंजाज मतलब इसके साथ साथ, जैसे जो ब्लू में है तो इसका मतलब जो ब्लू ये हमारे ऑप्शंस हैं, ये हमें इसको ही पढ़कर भरने हैं। और आपको ये हिंट भी, जो एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दे रखा है स्टैंजा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। द पोएम काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नेप्स इट्स टेल, देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls। ये जो ये लाइन है ये इसी के साथ हम पढ़ेंगे। तो इसमें पोइट बोलता है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब ब्लू माने स्काई, कि स्काई में जब जो न्यू काइट है वो उड़ता है तो वो बहुत चमकीला लगता है, बहुत सुंदर लगता है। विद अ डाइव एंड डिप इट स्नेप्स इट्स टेल, और जब वो हवा के साथ जब वो गोता लगाता है और तो किससे इट स्नेप्स इट्स टेल्स, वो अपनी जो टेल है वो हिलाता है। देन सोर्स माने राइज, उठता है, लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सेल माने होता है एक कपड़ा होता है जो कि बोट पे बांधते हैं, और विंड की एनर्जी को वो उसको कवर करता है। तो इसमें भी आप एक छोटा सा जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सेल बोल सकते हैं, कि वो देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, कि वो जब डाइव करता है, डिप करता है, और उसके बाद एक शिप की तरह जो विंड होती है उसकी हेल्प लेकर वो टाइड्स, जैसे शिप टाइड्स के ऊपर, लहरों के ऊपर राइज करती है, ऐसे ही वो विंड से हेल्प लेकर आसमान में वो राइज करता है, उड़ता है। एंड क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और जो झोंका हवा का होता है और उसको पुल करता है, खींचता है, और क्लाइम टू द क्रेस्ट, उसको बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देता है। और यहाँ पर इसको ही पढ़ते हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। जो न्यू काइट है वो ब्राइट, बहुत चमकीला लगता है स्काई में जब वो डिप और डाइव करता है। इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। जो स्ट्रिंग होती है मतलब जो उस पर तार बंदी होती है, जब आप उसको खींचते हो तो वो एक शिप की तरह फ्लाई करता है, जैसे शिप लहरों पर फ्लाई करता है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। जो विंड है, जो हवा है, वो उसको हेल्प करती है राइड करने में और उसको हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा देती है। तो आपको बिल्कुल आसान है, ये आप कर सकते हो। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू द स्काई और ब्लू काइट, तो स्काई को ये रेफर करता है। टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द विंड करंट्स और सेलिंग शिप। टाइड्स ऑफ विंड क्या है? विंड करंट्स हैं, जो हवा का जो भाव है उसको ये शो करता है। द क्रेस्ट मीन्स द काइट रीचेज द साउंड और टॉप। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, तो ये जो क्रेस्ट है, जो काइट किस पे पहुंच जाती है? टॉप पर, बिल्कुल आसमान के टॉप भाग में पहुंच जाती है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज न्यू, बिल्कुल आसान है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ शिप। किस तरह राइज करता है वो? शिप की तरह। और लास्ट है द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द विंड, टू रीच द टॉप। द विंड हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। जो विंड है उसकी हेल्प करती है। आगे हम पढ़ते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू wind it back and run until a new breeze blows and its wing fills and up it goes।
कि जब देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल, जब हवा कम हो जाती है तो वो रेस्ट करते हो और आप क्या करते हो, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और आप स्ट्रिंग को जो तार होती है उसको स्लैक लूज कर देते हो, ढीला छोड़ देते हो। यू वाइंड इट बैक, आप उसको दोबारा से लपेटने लग जाते हो, एंड रन अनटिल, और तब तक आप उसको रन करते हो, उसको ढिलाई छोड़ते रहते हो, तब तक आपको कोई नई ब्रीज, कोई नया हवा का झोंका नहीं मिल जाता। और जैसे उसको एक नया हवा का झोंका मिलता है, इट्स विंग्स, जो उसके पंख होते हैं वो उसको दोबारा से ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल, जो काइट है वो स्काई के टॉप पर रेस्ट करता है जब हवा का झोंका बिल्कुल कम होता है। यू वाइंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक्स, और आप उस स्ट्रिंग को दोबारा वाइंड करते हो, लपेटते हो जब स्ट्रिंग स्लैक मतलब ढीली हो जाती है। When a new wind blows, you unwind it again, और जब एक नया हवा का झोंका आता है तो तब आप दोबारा से उस जो आपने स्ट्रिंग को खींच रखा था उसको आप लूज कर देते हो। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन, जो न्यू विंड है वो काइट के विंग्स को फिल कर देती है और उसको एयर के साथ, हवा के साथ उसको ऊपर लेकर जाती है। बेसिकली इसमें आपको काइट उड़ाने का तरीका बताया गया है कि जब हवा बिल्कुल कम होती है तो आपको उस जो स्ट्रिंग है उसको वाइंड करना होता है, लपेटना होता है, और जब हवा को झोंका मिल जाए तभी आप उसको अनवाइंड, उसको ढीला छोड़ना होता है। ऐसे आप पतंग को आप उड़ा सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन से ये हम करेंगे, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवट स्टिल इन द स्काई, तो स्काई में ही वो रुकी रहती है उधर। यू अनविंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक, आप कब विंड करते हो स्ट्रिंग को, जब उसको ढिलाई चाहती है। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू आइस ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स इट डैश टू फ्लाई, द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू ब्रीज, जब ब्रीज माने हवा का झोंका, व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स इट विंग्स टू फ्लाई, जब उसको विंग्स मिल जाते हैं। लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे हम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, but a rarer thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree, कि दोबारा से कि बताया गया कि जब काइट नया होता है तो वो बिल्कुल स्काई में, आसमान में बिल्कुल ब्राइट चमकता है। बट आ रेजडर का मतलब होता है इन अ बैड कंडीशन स्पेशली बिकॉज ऑफ बीइंग टोर्न, कि ऐसी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन होती है जब चीज़ें फट जाती हैं, तो वो आपको बहुत अगली और भद्दी थिंग लगती है। जब यू नेवर विल सी, जब आप उसे कभी भी नहीं उसको देखना चाहेंगे। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब वो किसी ट्री के टॉप पर वो अटक जाती है और वो जैसे बर्ड फ्लैप करते हैं वैसे वो पंख अपने हिलाती है, लेकिन वो वहाँ से छुटकारा नहीं उसको मिल पाता है। यहाँ पर इसमें बता भी रखा, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई बट एन अगली थिंग यू विल सी is when a kite gets stuck on a tree. There it flutters tied to a piece of string. वहाँ पर वो flutter माने वही जो bird flap करते हैं उस तरह से वो उस पे जो tied जो piece of string है उससे जो बंधी हुई है उसके साथ वो वहाँ पर जो flutter की flap की एक्टिविटी वहाँ पर वो करती रहती है। The kite is struggling on the top of the dash. The kite is struggling on the top of the tree. The opposite of the top is bottom. जो टॉप का अपोजिट एंटोनिम क्या आता है, बॉटम। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है और इससे एक बहुत सुंदर आपको शिक्षा मिलती है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ वन मस्ट वर्क हार्ड विद डिटर्मिनेशन एंड बी करेजियस। एक आदमी को बहुत लगन से, दृढ़ता से और पूरे साहस से आपको मेहनत करनी चाहिए। वन मस्ट फेस द चैलेंजेस इन लाइफ बाय बीइंग ब्रेव, करेजियस एंड डिटरमाइंड। जैसे काइट लास्ट मोमेंट तक, जैसे वो विंड कम होती है, विंड ज़्यादा होती है, तो उनका सारी जो डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस को फेस कर कर वो अपना जो रास्ता बना लेती है। ऐसे ही व्यक्ति को भी, आदमी को भी ब्रेव रहना चाहिए, करेजियस और डिटरमाइंड रहना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लास्ट में आपको कलर करना है, आपको ये एज इट इज़ अपनी ट्राई करना, कोशिश करना, अपनी नोटबुक में बनाएं। और कैसे कलर करना है, द काइट इज़ ब्लू, काइट को आपको ब्लू कलर करना है। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, जो लड़की के जो बाल हैं, हेयर हैं, उसको आपको काले करने हैं, कलर। द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप,
जो गर्ल की जो स्कर्ट है वो रेड रहेगी और जो टॉप है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो येलो रहेगा। द टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन, जो काइट की जो पूछ है, टेल है, वो ग्रीन रहेगी। एंड द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज, और जो उसके शूज होंगे वो उसमें आप कलर ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें एज शोन इन दिस पिक्चर, और अपने आप को कोविड-19 से सेफ रखें। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो।